हरियाणा कांग्रेस की 11 साल पुरानी बीमारी का पक्का इलाज करने के लिए 4 जून को चंडीगढ़ में आ रहे राहुल गांधी से पहले प्रभारी बीके हरिप्रसाद की चंडीगढ़ में एंट्री हो गई है। बीके हरिप्रसाद अगले 48 घंटे में हरियाणा कांग्रेस को लेकर कुछ ऐसे फैसले लेने का काम करेंगे, कुछ ऐसी प्लानिंग करने का काम करेंगे जिसके चलते कई नेताओं की खाट खड़ी हो सकती है। बीके हरिप्रसाद राहुल गांधी के लिए पक्की फील्डिंग लगाने का काम करेंगे। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस को लेकर वैसे तो पार्टी हाईकमान को पहले से ही रिपोर्ट दे दी है, लेकिन राहुल गांधी जिस मकसद के साथ आ रहे हैं उसे पूरा कराने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा अगर किसी के कंधों पर है तो बीके हरिप्रसाद के कंधों पर है। बीके हरिप्रसाद गांधी परिवार के बेहद विश्वास पात्र नेताओं में शामिल हैं। ऐसे में राहुल गांधी की 4 तारीख की मीटिंग से पहले बीके हरिप्रसाद ऐसे कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे जिसके चलते राहुल गांधी को कोई परेशानी हो, और राहुल गांधी के टारगेट को हासिल कराने के लिए पूरी की पूरी पटकथा लिखने का काम भी बीके हरिप्रसाद लिखेंगे। बीके हरिप्रसाद ये जानते हैं कि हरियाणा कांग्रेस को इस बीमारी से निजात पाने के लिए किन किन दवाओं की ज़रूरत है। बीके हरिप्रसाद ये भी जानते हैं कि इस बीमारी के कारण क्या क्या हैं। वो ये भी जानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की लगातार 4 बार लुटिया डूबने के पीछे कौन कौन नेता जिम्मेदार हैं। वो ये भी जानते हैं कि 2024 में आई हुई सरकार को ठोकर मारने के लिए कौन कौन से नेता जिम्मेदार हैं। यानी बीके हरिप्रसाद पूरा होमवर्क करने के बाद ही 48 घंटे पहले चंडीगढ़ में आकर बैठे हैं, और वो अगले 2 दिन तक वो सारे के सारे प्लान को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे, जिसके जरिए वो राहुल गांधी की इन मीटिंगों को 100% सफल बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। बीके हरिप्रसाद पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ ही चंडीगढ़ में आए हैं। बीके हरिप्रसाद की ये एंट्री अगर सबसे ज़्यादा किसी को परेशान करने का काम करेंगी तो वो हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा पिछले 20 साल से हरियाणा कांग्रेस में सुपर पावर हैं। उनकी अगुवाई में कांग्रेस 4 चुनाव लड़ी है और चारों ही चुनाव में कांग्रेस हारी है। 2009 के चुनाव में बेशक से कांग्रेस की सरकार जोड़ तोड़ से बन गई, लेकिन सच्चाई ये है कि 2009 में भी हुड्डा कांग्रेस को बहुमत नहीं दिलवा पाए थे। भूपेंद्र हुड्डा वैसे तो 2024 के चुनाव से पहले ही आखिरी चुनावी लड़ाई का आह्वान कर चुके थे, ऐलान कर चुके थे, लेकिन बेटे को सीएम नहीं बनाने के चलते अब वो एक और लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि पार्टी हाईकमान उन्हें पार्टी के कमान सौंपने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें विधायक दल का नेता नहीं बनाया जा रहा है, और 7.5 महीनों से पूरी कोशिश के बावजूद वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए हैं। बीके हरिप्रसाद ने अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो भूपेंद्र हुड्डा के प्रति किसी तरह का सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। बीके हरिप्रसाद के बाद अब सबसे बाद चर्चा किसी की होगी तो वो कुमारी शैलजा की होगी, क्योंकि कुमारी शैलजा भी हरियाणा कांग्रेस को लेकर साफ तौर पर लगातार ये तेवर दिखाती आई हैं कि जब तक भूपेंद्र हुड्डा से छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक हरियाणा कांग्रेस की गति नहीं होगी। कुमारी शैलजा को भी भूपेंद्र हुड्डा के कारण बीच में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, और यही वजह है कि बीके हरिप्रसाद अब साफ तौर पर कुमारी शैलजा से डिस्कस तो जरूर करेंगे, लेकिन कुमारी शैलजा को भी बीके हरिप्रसाद से किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुमारी शैलजा साफ तौर पर हरियाणा कांग्रेस की बड़ी लीडरों में तो शामिल हैं, लेकिन बीके हरिप्रसाद ने अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो कुमारी शैलजा को कोई बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। यानी बीके हरिप्रसाद कुमारी शैलजा को भी सेम तरीके से ट्रीट करने का काम करेंगे, और वो कुमारी शैलजा की उन्हीं सुझावों को मानने का काम करेंगे जो पार्टी के लिए बेहतर लगेंगी। यानी कुमारी शैलजा को भी बीके हरिप्रसाद से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बीके हरिप्रसाद साफ तौर पर कुमारी शैलजा के साथ में समान व्यवहार करने का काम करेंगे। बीके हरिप्रसाद रणदीप सुरजेवाला के लिए भी कोई स्पेशल गिफ्ट लेकर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र में हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता बराबर हैं, और इसलिए रणदीप सुरजेवाला को भी ये गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि बीके हरिप्रसाद उनको कोई बड़ा तोहफा देने का काम करेंगे। वैसे भी रणदीप सुरजेवाला पार्टी हाईकमान यानी गांधी परिवार के विश्वास पात्र नेताओं में शामिल हैं, इसलिए वो हरियाणा कांग्रेस को लेकर किसी तरह की बड़ी ख्वाहिश मन में नहीं रखे हुए हैं। अगर पार्टी हाईकमान ने उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया, उनको कोई अहम पद देने का काम किया, तो वो मना तो जरूर नहीं करेंगे, लेकिन
ये बात भी सही है कि वो फिलहाल हरियाणा कांग्रेस के पचड़े से खुद को दूर रखे हुए हैं, यानी वो वही कार्रवाई कर रहे हैं जो पार्टी हाईकमान उन्हें करने के लिए कहती है। वैसे भी हरियाणा के मुद्दों को उठाने में इसमें रणदीप सुरजेवाला बाकी के सभी नेताओं से काफ़ी कोसों आगे चल रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बीके हरिप्रसाद अगले 48 घंटे में क्या करेंगे। बीके हरिप्रसाद सभी 21 ऑब्जर्वरों के साथ पहले से ही मीटिंग कर चुके हैं। किस ऑब्जर्वर की ड्यूटी किस जिले में लगाई जाएगी ये भी बीके हरिप्रसाद तय करेंगे। बीके हरिप्रसाद राहुल गांधी के मीटिंगों के शेड्यूल को तय करेंगे। बीके हरिप्रसाद ये तय करेंगे कि राहुल गांधी इन मीटिंगों को किस जगह पर लेंगे, यानी राहुल गांधी के दौरे के लेकर सारा का सारा रोड मैप अगर कोई तैयार करेगा तो बीके हरिप्रसाद होंगे और बीके हरिप्रसाद ही राहुल गांधी के लिए फाइनल नोट तैयार करने का काम करेंगे। राहुल गांधी को इन मीटिंगों में क्या बोलना है, क्या कार्रवाई करनी है, क्या संकेत देना है, ये सारे के सारे कार्रवाई साफ तौर पर बीके हरिप्रसाद ही फाइनल करके देंगे। यानी बीके हरिप्रसाद के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो तय है कि बीके हरिप्रसाद अगले 48 घंटे में जहां कई नेताओं की खाट खड़ी करेंगे, वहीं राहुल गांधी की मीटिंग को फाइनल रूप देंगे।